एक बाड़ा था। बाड़े में 13 किराएदार रहते थे। मकान मालिक चौधरी साहब पास ये एक बंगले में रहते थे। एक नए किराएदार आए। वे डिप्टी कलेक्टर थे। उनके आते ही उनका इतिहास भी मोहल्ले में आ गया था। वे इसके पहले ग्वालियर में थे। वहां दफ्तर की लेडी टाइपिस्ट को लेकर कुछ मामला हुआ था। वे साल भर सस्पेंड रहे थे। यह मामला अखबार में भी छपा था। मामला रफा दफा हो गया और उनका तबादला इस शहर में हो गया। डिप्टी साहब के इस मकान में आने के पहले ही उनके विभाग का एक आदमी मोहल्ले में आकर कह गया था कि यह बहुत बदचलन चरित्रहीन आदमी है। जहां रहा वही इसने बदमाशी की। यह बात सारे 13 किराएदारों में फैल गई। किराएदार आपस में कहते, यह शरीफ आदमियों का मोहल्ला है, यहाँ ऐसा आदमी रहने आ रहा है। चौधरी साहब ने इस आदमी को मकान देकर अच्छा नहीं किया। कोई कहते, बहू बेटियां सबके घर में है, यहाँ ऐसा दुराचारी आदमी रहने आ रहा है, भला शरीफ आदमी यहाँ कैसे रहेंगे। डिप्टी साहब को मालूम था कि मेरे बारे में खबर इधर उधर पहुंच चुकी है। वे यह भी जानते थे कि यहाँ सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे बदमाश मानते हैं। वे इस माहौल में अड़चन महसूस कर रहे थे। वे हीनता की भावना से ग्रस्त थे। नीचे सिर किए आते जाते थे। किसी से उनकी दुआ सलामत नहीं होती थी। मोहल्ले के लोग आपस में कहते थे, शरीफों के मोहल्ले में यह बदचलन आबसा है। डिप्टी साहब का सिर्फ मुझसे बोलचाल का संबंध स्थापित हो गया था। मेरा परिवार नहीं था, मैं अकेला रहता था। डिप्टी साहब कभी कभी मेरे पास आकर बैठ जाते। वे अकेले रहते थे, परिवार नहीं लाए थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, ये जो मिस्टर दास है, ये रेलवे के दूसरे पुल के पास एक औरत के पास जाते हैं। बहुत बदचलन औरत है। दूसरे दिन मैंने देखा उनकी गर्दन थोड़ी उठी हुई है। मोहल्ले के लोग आपस में कहते थे, शरीफों के मोहल्ले में ये बदचलन आ गया। 2 दिन बाद डिप्टी साहब ने मुझसे कहा, ये जो मिसेस चोपड़ा है, इनका इतिहास आपको मालूम है? जानते हैं इनकी शादी कैसे हुई? 3 आदमी इनसे फंसे थे, इनका पेट फूल गया। बाकी 2 शादीशुदा थे। चोपड़ा को इनसे शादी करनी पड़ी। दूसरे दिन डिप्टी साहब का सिर थोड़ा और ऊंचा हो गया। मोहल्ले वाले अभी भी कह रहे थे, शरीफों के मोहल्ले में कैसा बदचलन आदमी आ बसा। 3-4 दिन बाद डिप्टी साहब ने कहा, श्रीवास्तव साहब की लड़की बहुत बिगड़ गई है, ग्रीन होटल में पकड़ी गई थी एक आदमी के साथ। डिप्टी साहब का सिर और ऊंचा हो गया। मोहल्ले वाले अभी भी कह रहे थे, शरीफों के मोहल्ले में यह कहाँ का बदचलन आ गया। 3-4 दिन बाद डिप्टी साहब ने कहा, ये जो पांडे साहब है, अपने बड़े भाई की बीवी से फंसे हैं। सिविल लाइन में रहता है इनका बड़ा भाई। डिप्टी साहब का सिर और ऊंचा हो गया। मोहल्ले के लोग अभी भी कहते थे, शरीफों के मोहल्ले में यह बदचलन कहाँ से आ गया। डिप्टी साहब ने मोहल्ले में लगभग हर एक के बारे में कुछ पता लगा लिया था। मैं नहीं कहता कि यह सब सच था या उनका गढ़ा हुआ। आदमी वो उस्ताद थे, ऊंचे कलाकार। हर बार जब वे किसी की बदचलनी की खबर देते, उनका सिर और ऊंचा हो जाता। अब डिप्टी साहब का सिर पूरा तन गया था। चाल में अकड़ आ गई थी। लोगों से दुआ सलाम होने लगी थी। कुछ बात भी कर लेते थे। एक दिन मैंने कहा, बीबी बच्चों को ले आइए ना, अकेले तो तकलीफ होती होगी। डिप्टी साहब ने कहा, अरे साहब, शरीफों के मोहल्ले में मकान मिले तभी तो लाऊंगा ना बीबी बच्चों को। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।